हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज क्लास 10th की साइंस का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन बेटा मुख्यतः दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो हम लोग हेडिंग लगा लेंगे। हेडिंग क्या लगा लेंगे, पहले लिख लीजिए कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। पहला होता है श्रेणी क्रम में संयोजन। क्या होता है? श्रेणी क्रम में संयोजन। थोड़ी तबीयत नासाज होने की वजह से, खराब होने की वजह से मैं आप सभी को वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन अब आप सभी को रेगुलर वीडियो मिलेंगी। श्रेणी क्रम में संयोजन। और दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। दूसरा क्या है हमारा? समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। तो सब लोग सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेंगे श्रेणी क्रम में संयोजन। क्या? श्रेणी क्रम में संयोजन। तो हेडिंग लगा लीजिए श्रेणी क्रम में संयोजन। देखिए बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। आप सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन। देखिए हर चीज में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन आप सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं आप सभी को। देखिए मान लीजिए हमारे पास कुछ प्रतिरोध दिए हुए हैं, दो चार जो भी हैं। मान लीजिए हमारे पास, मान लेते हैं 3 प्रतिरोध है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं। हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2 और ये हमारा हो गया R3। ठीक है, इनको हमने क्या किया है? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। और इनके सिरे जो हैं, इनसे हमने क्या किया? एक बैटरी जोड़ दी है। क्या की है? एक बैटरी जोड़ दी है। क्या किया? एक बैटरी जोड़ दी है। ठीक है, एक बैटरी जोड़ दी है। ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, ये हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। हमने इनको क्या किया है? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब इस वाले प्रतिरोध का विभवांतर कितना है? हमारा V1 है। ठीक है, इस वाले का V2 है, इस वाले का V2 है, इस वाले का V3 है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रकार के संयोजन में जो धारा बहेगी उस सब में बराबर रहेगी। आई धारा बहेगी और सब जगह क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो क्या है कि इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम में, इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम में इस प्रकार लगाया जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यहाँ पे पहला सिरा होगा, ये दूसरा सिरा होगा। देखिए मैं आप सभी को डॉट करके बता देता हूँ। ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है। ये R3 का पहला सिरा होगा, यहाँ पे दूसरा सिरा होगा। तो वही मैं आप सभी को समझाना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा या फिर लोकामा या दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। हमने मान लिया कि हमारे पास 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। R1, R2 और R3 है, और इन्हें क्या किया गया है? एक प्रकार से एक क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार के संयोजन में अब हमने मान लिया कि R1 का विभवांतर कितना है? V1, R2 का V2 है, R3 का V3 है, और इसमें एक बैटरी जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? बैटरी है। इस बैटरी से I धारा दी जा रही है। अब इस संयोजन में जो धारा है वो समान है, तो हम पूरे संयोजन की धारा निकाल लेंगे। क्या करेंगे? पूरे संयोजन की धारा निकाल लेंगे। तो थ्योरी को ध्यान से समझिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो लिख लेते हैं, इस प्रकार के संयोजन में इस प्रकार के संयोजन में इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों को
क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं। क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कमा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, पहले सिरे से जुड़ा हो, पहले सिरे से जुड़ा हो। ठीक है, क्या जाना हमने? अब देखिए, हमने मान लिया हमारे पास तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं। अब मेन थ्योरी ये है कि माना कि तीन प्रतिरोध, या आप ये भी लिख सकते हैं माना तीन प्रतिरोध, लिख लेते हैं माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं, जिन्हें एक क्रम में जोड़ा गया है, एक क्रम में जोड़ा गया है। इनके विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं, ठीक है। इस संयोजन में I धारा प्रवाहित हो रही है, इस संयोजन में I धारा प्रवाहित हो रही है, सही है, ठीक है। तब अब देखिए, धारा I प्रवाहित हो रही है। अगर हम बात कर ले यहाँ के कुल विभव की, तो कुल विभव क्या होगा? इसका V होगा। कुल विभव की क्या होगा? इसका V होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुल विभव V हो जाएगा। अतः संयोजन का कुल विभव, अब हम क्या निकालेंगे? कुल विभव निकालेंगे। अतः संयोजन का कुल विभव, देखिए एक बार फिर समझ लीजिए क्या है इसमें। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं, इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। माना कि हमारे पास तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं और इन्हें क्रम में जोड़ा गया है। इनके विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं।
V1, V2 और V3 है, और इस संयोजन में देखिए I धारा प्रवाहित हो रही है, तब इस संयोजन का कुल विभव क्या होगा? तो कुल विभव हमारे पास निकल कर आएगा, कुल विभव V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब V बराबर सभी को फॉर्मूला पता है, मैं बता चुका हूँ प्रतिरोधों वाले फॉर्मूले में। प्रतिरोध का फॉर्मूला V बराबर आई आर बता चुका हूँ सभी को। V बराबर क्या होता है? आई आर। V1 क्या होगा? I इंटू R1। V2 क्या होगा? IR2। V3 क्या होगा? IR3। क्या होगा? IR3। अब पूरे में देखिए I कॉमन है, यहाँ पे हमारे IR रहेगा, पूरे में I कॉमन है, यहाँ जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I से I कट जाएगा, हमारे पास सीधा सीधा संयोजन का प्रतिरोध क्या आ जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।